Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है एंड आई होप कि आप अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है एरीज आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ चैरियट। ओके, चैरियट ना आपके लाइफ में एक मूवमेंट आने को शो कर रहा है। वैसे ये जो एनर्जी होती है ना, फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। जैसे आपके करियर वाइज मैं बताऊं तो जो रुके पड़े हुए काम इतने समय से हो रहे हैं, आपके डिले बहुत ज्यादा हो रहे हैं चीजों में, वर्कआउट होंगे मिड ऑफ अप्रैल। रिलेशनशिप में भी यही चीज है, कुछ आप डिसीजंस लेना चाह रहे हो, कुछ अपने पर्सन को क्लैरिटी देना चाह रहे हो या उनसे कुछ चीजों को क्लियर करना चाह रहे हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है ना जो आप दोनों में डिफरेंसेस ही चले आ रहे हैं, रिकनेक्ट आप हो नहीं पा रहे हो। तो ये कार्ड शो कर रहा है कुछ मूवमेंट आना रिलेशनशिप में स्टार्ट होगा। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी शो करता है। तो आपकी एनर्जी मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रही है अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्द आपके साइड कोई पर्सन मूव हो रहा है, विद इन अ मंथ ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये कार्ड विक्ट्री सक्सेस को भी शो करता है। तो आप मिड ऑफ अप्रैल कुछ एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप विक्ट्री दिला सकती हैं। आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन नज़र आ रहे हैं, आपकी विल पावर इंक्रीज होते हुए दिख रही है। लाइफ में आपके सेल्फ डिसिप्लिन आना शुरू हो गया। जो आप ना लाइफ में डाइवर्टेड रहते थे, सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ अब आप आगे बढ़ पा रहे हो। हार्डवर्क जो आपने किया है इतने समय से, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिवॉर्ड भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फोकस आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है, मोटिवेटेड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और पिछले कुछ समय से आप इमोशनली वल्नरेबल चल रहे थे, मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, रिलेशनशिप सही नहीं है, एकदम फियर में चले जाना, एंजाइटी ज़्यादा हो जाना, डिप्रेसिंग मोड में जाना। तो ये जो भी निगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी फाइनली रिलीज होंगी। आपको लग रहा है कि जैसे अभी अभी आपने कोई बैटल फेस किया है, मीन्स कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ चुकी है, कोई सिचुएशन आप फेस कर चुके हो जिसके बाद आप एक विन विन काइंड की सिचुएशन में आ रहे हो। मतलब जो प्रॉब्लम्स आनी थी आप उसे फेस कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो चीज़ रोटेट होती रहती है कि आपने लाइफ में कितने स्ट्रगल्स देखे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो इस टाइप की जो मेंटालिटी आपकी बन रही है ना, उसको आप रिलीज कर रहे हो और जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं ना, उन लेसन्स को, लाइफ लेसन को आगे लेके जा रहे हो, वरीज को पीछे छोड़ रहे हो। सिंपल चीज़ है। और आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है आपके माइंड में और आपके हार्ट में, आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और आपका कोई पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप चला आ रहा है, उस एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हो, उस बोझ को रिलीज कर रहे हो और फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो लाइफ में, जो कि आप मिड ऑफ अप्रैल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है एक्चुअली, ये लाइफ में आगे बढ़ने का कार्ड है। तो आपकी एनर्जी मुझे कहीं से कहीं तक नेगेटिव नजर नहीं आ रही है केरीज। और देखते मेष राशि क्या आ रहा है आपके सही मिड ऑफ अप्रैल। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अट्रैक्टिव कार्ड है एक्चुअली, कि आपकी जो पर्सनैलिटी बनने वाली है उससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हो ना, उतना ही आपका फोकस आपके मनी पर रहेगा। और जितना आप सेल्फ लव करोगे, करियर वाइज आगे बढ़ोगे, वैसे ही लोग आपके साइड ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो आपका ये जो ऑरा है, आपकी ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत अट्रैक्टिव रह सकता है मिड ऑफ अप्रैल। आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है कि आप कितना डिजर्व करते हो, लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाह रहे हो और बढ़ सकते हो। डेडिकेटेड आपकी पर्सनैलिटी रहती है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हो आप। कार्ड किसी तो भी काइंड के इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है। तो मिड ऑफ अप्रैल या आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी को भी शो करता है। तो आप अभी तक थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रखा करते थे ना, उतनी ही मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये कार्ड एक प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, एबंडेंस को शो कर रहा है, जो चीज़ें आप मिड ऑफ अप्रैल देख सकते हैं।
रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जिनका नेचर काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, एक फन लविंग एनर्जी रहेगी। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन को फ्रीडम प्रोवाइड करने वाले हैं ना, उतना ही आपके पर्सन आपको फ्रीडम प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप हो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आप ऑलरेडी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डील करते हो ना कि आपका नेचर ही हो गया है मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना। तो आपका इसी नेचर की वजह से आपके ही पर्सन के साथ या किसी नए पर्सन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। कि एरीज, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। यहाँ पे हैंग्ड मैन आ गया है, तो हैंग्ड मैन बता रहा है बहुत समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इतना पेशेंस रखे हुए हैं ना लाइफ में कि माइंड में आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग बना रहे हो कैसे लाइफ को ग्रो करना है, तो उन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करोगे फाइनली। अभी तक आप सोच विचार करते थे, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फास्ट मूविंग एनर्जी को शो करता है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को शो करता है। तो जो हैंग्डमैन वाली सिचुएशन चली आ रही थी फाइनली रिलीज होगी आपकी लाइफ से। काफ़ी पैशनेट आपकी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। कुछ लाइफ में आप नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को मीन्स आप काफ़ी समय से डिग्रेडेड फील कर रहे थे, तो वापस से आप अपने एनर्जेटिक मोड में आ रहे हैं। अगर आप किसी तो भी काइंड की एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे ना, तो उस एनर्जी से बाहर आ पा रहे हो, लेट गो कर रहे हो आप चीज़ों को। जो निगेटिव एनर्जीज आपको पकड़ के रखे हुए थी, बांध के रखे हुए थी ना, उनको आप रिलीज कर रहे हो, अपनी पार में वापस आते हुए दिख रहे हैं। कि मेष राशि बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं बोल रही हूँ ना आपकी जो पर्सनैलिटी रहने वाली है एक लीडरशिप क्वालिटी काइंड की रहेगी। इस लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपकी लाइफ में जो आपने फेस किया है, तो शायद इस वजह से भी लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। आप अपने आप को तो प्रॉब्लम में रख सकते हो, लेकिन आप आगे आके दूसरों की मदद पहले करते हो। ये जो नेचर है ना आपका, लोगों को सर्व करना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, यही नेचर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है मेष राशि, तो अच्छी बात है, जितना हो सके लोगों की मदद करिए, लेकिन गलत लोगों की मेजॉरिटी में नहीं रहना है। फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं कि वो आपके इस एटीट्यूड को देख के आपसे हेल्प लेने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको हेल्प करना है कि नहीं करना है। ओके, तो पहले आप मनी वाइज फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, देन आप लोगों की मदद करोगे। ठीक है मेष राशि, तो आप मुझे लाइफ में ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल। क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स तो बता ही रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स हो गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, कि आप कितना कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा उतना ही आप लाइफ में ग्रो करोगे, प्रोडक्टिव बनोगे, आप अपनी पार में वापस आ रहे हो, अपनी मोड में आप वापस आ रहे हो। जो एनर्जीज आपकी मिसिंग चल रही हैं रिगेन हो रही हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल मेष राशि। क्या आ रहा है आपके साइड। यू आर रेडी, एग्जैक्टली, चैरियट तो वही बता रहे हैं, आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्टेप लेने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए। एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि मेष राशि। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो आपसे बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप सेल्फ से कनेक्शन बनाओगे उतना प्रोडक्टिव बनोगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ दिख रही है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसते हैं, आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, तो आप कहीं शांत जगह बैठ के भगवान को याद करिए, प्रेयर्स करिए। इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस प्रोवाइड ज़रूर होंगे, कुछ सॉल्यूशन नज़र आएंगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके मेष राशि, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। द फेस्टिवल का कार्ड आया है, तो मिड ऑफ अप्रैल आप कोई इवेंट, कोई पार्टी, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। किसी का बर्थडे भी अटेंड कर सकते हैं, किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। तो एक फन लविंग एनर्जी आपकी दिख रही है मेष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।